और बहनों, एक साल में पूरा पवित्र बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल एक साल में आप सबका स्वागत है। बाइबल अध्ययन का 54वां दिन। आज हम गणना ग्रंथ अध्याय 3, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 3 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 87 पढ़ रहे हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 3। जिस समय प्रभु ने सिनाई पर्वत पर मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा के पुत्र ये थे। हारून के पुत्रों के नाम ये थे, पहला उठा नादाब, अबीहू, एलआजार और इतामार। हारून के इन पुत्रों का अभिषेक हुआ और इनकी नियुक्ति याजक कार्य के लिए हुई थी। नादाब और अबीहू की मृत्यु प्रभु के सामने हो गई थी, जबकि वे सिनाई के उजाड़ खंड में प्रभु को अवैध अग्नि अर्पित करना चाहते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए एलआजार और इतामार ही अपने पिता हारून के निर्देशन में याजकीय कार्य करते थे। प्रभु ने मूसा से कहा, लेवी वंशियों को बुलाकर उन्हें याजक हारून की सहायता के लिए नियुक्त करो। वे तंबू की सेवा करेंगे और दर्शन कक्ष के सामने हारून तथा समस्त समुदाय का कार्यभार संभालेंगे। वे दर्शन कक्ष की सब सामग्रियों की देखभाल करेंगे और तंबू की सेवा करते हुए इस्राएलियों के कर्तव्यों का पालन करेंगे। तुम इस्राएलियों की ओर से लेवियों को हारून और उसके पुत्रों की सेवा में अर्पित करोगे। हारून और उसके पुत्रों को याजकीय सेवा में नियुक्त करो। यदि कोई अंधकारी व्यक्ति यह करे तो उसका वध किया जाए। प्रभु ने मूसा से यह भी कहा, मैं इस्राएलियों के बीच उनके पहलौठे पुत्रों के स्थान पर लेवियों को चुनता हूँ। लेवी वंश मेरे ही होंगे। सब पहलौठे पुत्र मेरे हैं। जिस दिन मैंने मिस्र देश में सब पहलौठे बच्चों को मार डाला था, उसी दिन से मैंने इस्राएलियों में प्रत्येक पहलौठे बच्चे को, चाहे वह मनुष्य का हो या पशु, अपना ही मान लिया है। इसलिए वे मेरे हैं। मैं प्रभु हूँ। सिनाई के उजाड़ खंड में प्रभु ने मूसा से कहा, तुम सब पुरुष लेवी वंशियों का, जिनकी अवस्था 1 महीना या इससे अधिक है, उनके कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन करो। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार उनका नामांकन किया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, गिरशोनो, कहात और मरारी। अपने अपने कुलों के अनुसार गिरशोन के पुत्र के नाम ये हैं, लिबनी और शिमई। अपने अपने कुलों के अनुसार कहात के पुत्र ये हैं, अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। अपने अपने कुलों के अनुसार मरारी के पुत्र ये हैं, महली और मूशी। ये हैं अपने अपने घरानों के अनुसार लेवियों के कुल। गिरशोन से लिबनी और शिमई के कुल उत्पन्न हुए। ये गिरशोनियों के कुल हैं। इनमें 1 महीने के बालक और इससे ऊपर के सब नामांकित पुरुषों की संख्या 7,500 थी। गिरशोन के कुटुंबियों के पड़ाव निवास के पीछे पश्चिम की ओर थे। गिरशोनियों के घरानों का मुखिया लायल का पुत्र एल्यासाफ था। गिरशोनियों को दर्शन कक्ष में इन वस्तुओं की देखभाल करनी थी। निवास और तंबू का आवरण, दर्शन कक्ष के प्रवेश का पर्दा, आंगन के पर्दे, निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के द्वार का पर्दा, उसके लिए सब आवश्यक रस्सियां और उन्हीं से संबंधित अन्य सब कार्य। कहात से अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल के पुत्र उत्पन्न हुए। ये कहातियों के कुल हैं।
इनमें 1 महीने और इससे ऊपर के सब नामांकित पुरुषों की संख्या 8,600 थी। ये पवित्र स्थान की सेवा करते थे। कहात के कुटुंबियों के पड़ाव निवास के दक्षिण की ओर थे। कहातियों के घरानों का मुख्य उजिएल का पुत्र एलीसाफान था। इन्हें मंजूषा, मेज, दीपवृक्ष, वेदियों, सेवा कार्य में प्रयुक्त पवित्र स्थान की वस्तुओं और अंतरपट की देखभाल करनी थी और इन्हीं से संबंधित अन्य सब कार्य। लेवियों के नेताओं का प्रधान याजक हारून का पुत्र एलआजार था। उसका कार्य पवित्र स्थान की सेवा करने वालों का निरीक्षण करना था। मरारी से महली और मूशी के कुल उत्पन्न हुए। ये मरारियों के कुल हैं। इनमें 1 महीने और इससे ऊपर के सब नामांकित पुरुषों की संख्या 6,200 थी। मरारियों के घरानों का मुखिया अबीहैल का पुत्र सूरियल था। उनका पड़ाव निवास के उत्तर की ओर था। मरारियों को तंबू की चौखटों, छड़ों, खूंटों, कुर्सियों और उनके सारे सामान की देखभाल करनी थी और इन्हीं से संबंधित अन्य कार्य। इसके अतिरिक्त चारों ओर के आंगन के खूंटों, उनकी कुर्सियों, खूंटियों और रस्सियों की देखभाल। निवास के सामने अर्थात दर्शन कक्ष के पूर्व की ओर सूर्योदय की दिशा में मूसा, हारून तथा उनके पुत्रों का पड़ाव था। उन्हें इस्राएलियों के लिए पवित्र स्थान की सेवा करनी थी। यदि कोई अंधकारी व्यक्ति वहां जाता तो उसका वध किया जाता। 1 महीने और इससे ऊपर के लेवियों के पुरुषों की, जिनका मूसा और हारून ने प्रभु के आदेश से उनके कुलों के अनुसार नामांकन किया था, कुल संख्या 22,000 थी। प्रभु ने मूसा से कहा, 1 महीने और इससे ऊपर के पहलौठे इस्राएली पुरुषों का नामांकन करो और उनकी गणना करो। सब पहलौठे इस्राएलियों के स्थान पर लेवियों को और इस्राएलियों के पशुओं के पहलौठों के स्थान पर लेवियों के पशुओं को मेरे लिए अलग करो। मैं प्रभु हूँ। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार सब पहलौठे इस्राएलियों का नामांकन किया। 1 महीने और इससे ऊपर के नामांकित पहलौठे पुरुषों की कुल संख्या 22,273 थी। प्रभु ने मूसा से यह भी कहा, इस्राएलियों के सब पहलौठे पुरुषों के स्थान पर लेवियों को और इस्राएलियों के पशुओं के पहलौठों के स्थान पर लेवियों के पशुओं को लो। लेवी मेरे हैं, मैं प्रभु हूँ। पहलौठे इस्राएलियों की संख्या लेवियों की संख्या से 273 अधिक है। उनके विमोचन के लिए तुम प्रति पुरुष के लिए 5 शेकेल लो। वे पवित्र स्थान के शेकेलों की तौल के अनुसार हों, प्रत्येक शेकेल में 20 गेरा। तुम यह द्रव्य जिससे उन लोगों का विमोचन किया जाएगा जो लेवियों से अधिक हैं, हारून और उसके पुत्रों को दोगे। मूसा ने अतिरिक्त पहलौठे इस्राएलियों के लिए एक पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 1,365 शेकेल वसूल किए। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार यह द्रव्य हारून और उसके पुत्रों को दिया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 3। इसके बाद हम बाशान की ओर आगे बढ़ने लगे। तब बाशान का राजा ओग अपनी सारी सेना के साथ एद्रेई के पास हमारा सामना करने आया। पर प्रभु ने मुझसे कहा, उससे मत डरो, क्योंकि मैंने उसकी सारी सेना और उसका देश तुम्हारे हाथ दे दिया है। और जैसा तुमने हेशबोन के अमोरियों के राजा सीहोन के साथ किया, तुम वैसा ही उसके साथ करो। इस प्रकार प्रभु हमारे ईश्वर ने बाशान के राजा ओग को भी उसकी सारी सेना के साथ हमारे हाथ दिया। हमने उन्हें इतनी बुरी तरह परास्त किया कि उनमें एक भी जीवित नहीं रहा। उस समय हमने उसके सब नगरों को भी अपने अधिकार में कर लिया।
ऐसा एक भी नगर नहीं था जिसे हमने उससे छीना ना हो, अर्थात 60 नगर, अरगोब का सारा प्रांत, बाशान में ओग का राज्य। ये सभी ऐसे नगर थे जिनमें बड़े बड़े परकोटे, फाटक और अर्गलाएं थीं, और इनके अतिरिक्त ऐसे बहुत से गांव भी जिनमें परकोटे नहीं थे। हमने उनका उसी प्रकार संहार किया जिस प्रकार हमने हेशबोन के राजा सीहोन का संहार किया था। हमने किसी भी नगर में पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों में एक को भी नहीं छोड़ा, लेकिन हम उनके सब पशुओं को और उनके नगरों की लूट अपने साथ ले गए। इस प्रकार हमने उस समय यरदन के उस पार के दोनों अमोरी राजाओं के देशों को अर्नोन नदी से हेर्मोन तक अपने अधिकार में ले लिया। सीदोनी लोग हेर्मोन को सिरियोन और अमोरी लोग सनीर कहते हैं। हमने पठार के सब नगर, सारा गिलआद, सल्का से एद्रेई तक सारा बाशान, जो बाशान में ओग राज्य के नगर थे, अपने अधिकार में कर लिया। बाशान का राजा ओग रफाइयों का अंतिम वंशज था। उसका पलंग लोहे का बना था। वह 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा था। वह आज तक अम्मोनियों के देश के रब्बा में सुरक्षित है। उस समय हमने जिन देशों को अपने अधिकार में कर लिया, उनमें मैंने अर्नोन नदी के तट पर स्थित एओएर से लेकर गिलआद के पहाड़ी प्रदेश का आधा भाग और उसके नगरों को रूबेन और गाद के वंशजों को दिया। मैंने मनश्शे के आधे वंशज को गिलआद का शेष भाग और समस्त बाशान ओग का राज्य दिया। बाशान का समस्त प्रांत पहले रफाइयों का देश कहलाता था। मनश्शे के पुत्र याईर ने अरगोब के सारे प्रांत को गशूरियों और माकातियों की सीमा तक जीत लिया था और अपने नाम पर उनका नाम हव्वोत याईर रखा था। आज तक बाशान का यही नाम है। मैंने माकीर को गिलआद दिया था। मैंने रूबेन और गाद के वंशजों को गिलआद से लेकर अर्नोन की घाटी तक का प्रांत दिया। उनकी सीमा घाटी का मध्य थी और इसके अतिरिक्त गिलआद से यब्बुक नदी तक का प्रदेश। यब्बुक नदी अम्मोनियों की सीमा है। उसकी पश्चिमी सीमा अराबा में यरदन नदी थी, अर्थात किन्नेरेत से अराबा के समुद्र तक। अराबा का समुद्र लवण सागर भी कहलाता है। इसके पूर्व में पिसगा की ढालें हैं। उस समय मैंने तुम्हें यह आदेश दिया था, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने यह देश तुम्हारे अधिकार में दिया है। तुम्हारे सब योद्धाओं को इस्राएली भाइयों के आगे चलकर नदी पार करना चाहिए, केवल तुम्हारी पत्नियां, बच्चे और पशु, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत पशुधन है। इन नगरों में रह जाएं जिन्हें मैंने तुम्हें दिया है, जब तक प्रभु तुम्हारे भाइयों को भी तुम्हारी तरह विश्राम करने का स्थान नहीं दे और वे उस देश को अपने अधिकार में नहीं करें जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन्हें यरदन के उस पार देने वाला है, तब तक तुम में कोई भी उस भूमि को नहीं लौटे जिसे मैंने तुम्हें दिया है। मैंने यहोशुआ को उस समय यह आदेश दिया था, तुमने अपनी आंखों से यह सब देखा है जो प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन 2 राजाओं के साथ किया है। प्रभु उन सब राजाओं के साथ वैसा ही करेगा जिनके यहाँ तुम नदी पार कर जाओगे। उनसे नहीं डरो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम लोगों के लिए युद्ध करेगा। मैंने प्रभु से उस समय यह प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर, अब तूने अपने दास पर अपने सामर्थ्य और अपने भुजबल को प्रकट करना प्रारंभ किया है। क्या स्वर्ग में अथवा पृथ्वी पर कहीं कोई ऐसा हो सकता है जो ऐसे महान कार्य कर सके जैसा तू करता है? मैं भी उस पार जाना चाहता हूँ, यरदन के उस पार का रमणीय देश, वह सुंदर पहाड़ी प्रदेश और
लेबानोन देखना चाहता हूँ, परंतु प्रभु तुम्हारे कारण मुझ पर क्रुद्ध था और उसने मेरी प्रार्थना अनसुनी की। प्रभु ने मुझसे कहा था, बस बहुत हो चुका, इसके विषय में फिर मुझसे कुछ ना कहो। तुम पिसगा पर्वत के शिखर पर चढ़कर और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व की ओर दृष्टि दौड़ाकर उसे अपनी आंखों से देख लो, लेकिन तुम यरदन पार नहीं कर सकोगे। योशुआ को आदेश दो, उसे प्रोत्साहित करो और ढाढ़स बंधाओ, क्योंकि वही इन लोगों का नेतृत्व करता हुआ उसे पार करेगा और वह देश जिसे तुम देखोगे उनके अधिकार में दे देगा। इसलिए हम बेत पावर के सामने के मैदान में ही पड़े रह गए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 87। प्रभु ने पवित्र पर्वत पर अपना नगर बसाया है। वह याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटकों को अधिक प्यार करता है। ईश्वर के नगर, लोग तेरा गुणगान करते हैं। मिस्र और बाबुल के लोग उसके नागरिक कहलाएंगे। फिलिस्तिया, तीरूस और इथोपिया सियोन को अपना जन्मस्थान मानेंगे। सब लोग सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि सब वहीं उत्पन्न हुए हैं। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखता है कि सियोन उनका जन्मस्थान है। सबके सब नृत्य करते हुए सियोन का गुणगान करते हैं। प्रियजनों, आइए हम इस 54वें दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ये ईश्वर की असीम दया है कि हम इन दिनों प्रभु के वचन को पढ़ते हुए समझ रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमारा हाथ पकड़कर हमारी अगुवाई करते हैं। आइए आज के शब्द विचारों में शामिल हो। पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु की महिमा करें। आपको बछड़े की पूजा की घटना के बाद इस्राएल की पुरोहितीय व्यवस्था में बदलाव याद होगा। हमें लगता है वहां शुरुआत में वे पहले जन्मे लोग पुरोहित थे। सीनाई पर्वत पर विधान के दिनों में मूसा के साथ बलिदान देने के लिए जाने वाले युवकों का एक संदर्भ हर हाल में याद रखना चाहिए। वे संभवतः पहले जन्मे होंगे, लेकिन बछड़े की पूजा के कार्यक्रम के अंत में जब लेवी के गोत्र को ईश्वर के पक्ष में खड़े होने के लिए कहा गया, तो वे प्रभु के पक्ष में अलग खड़े हो गए। हम देखते हैं कि उस समय से लेवी जनजाति को पुरोहिताई सेवा के लिए 12 जनजातियों से अलग किया जा रहा है। सीनाई विधान में संपूर्ण लोग एक पुरोहित वर्ग है। प्रभु परमेश्वर ने निर्गमन 19 में कहा, वेदी की अनुष्ठान सेवाओं के लिए, जबकि पूरी जनता पुरोहित और राजवंशी पुरोहित थी। लेकिन यहोवा यह भी कहता है कि याजक केवल लेवी ही है। यहां तक कि नए नियम में भी बपतिस्मा लेने वाले सभी लोग पुरोहित हैं, जबकि परम प्रधान पुरोहिताई उन लोगों से बनी है जिन्हें ईश्वर ने अलग रखा गया है। राजवंशी पुरोहिताई 20, परम प्रधान पुरोहिताई 20। परंतु एक बात अवश्य ध्यान देने चाहिए, जब लेवी के गोत्र को दर्शन कक्ष की सेवा के लिए अलग किया गया, तब सभी लेवी याजक नहीं थे। तो फिर याजक कौन थे? एकमात्र याजक हारून के गोत्र के लोग थे। हमारे याजक आज लेवी जनजाति का नाम पढ़ते हैं। एक बार फिर याद आ रहा है यह विचार कि पहले जन्मे बच्चे के बजाय उन्हें चुना जाता है। हमें अपने परिवार में बाकी सभी लोगों के बजाय अपने परिवार के अन्य सभी लोगों की याद दिलानी चाहिए। हमारे याजकों को ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। वे हमारे प्रतिनिधि हैं। वे परमेश्वर के सामने हमारी जगह पर खड़े हैं। याद रखें, जब वे खड़े होते हैं तो हम खड़े होते हैं, जब वे गिरते हैं तो हम भी गिरते हैं। इसलिए आज का पाठ यह भी याद रखने के लिए है कि हमें अपने पुरोहितों का प्रार्थना में हाथ थामने की जरूरत है, ताकि वे गिर ना जाए। एक बात विशेष रूप से याद रखें और ध्यान करें
क्या आप सचमुच अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप सचमुच अपने पुरोहितों के लिए याचना करते हैं? हम पुरोहिताई की स्थापना करने और शाश्वत पुरोहित यीशु के पुरोहिताई में भाग लेने के लिए हमारे परिवारों से पुरोहितों को चुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम अपने याचकों को आपकी महान दया के प्रति समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर दया करें। उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करें कि वे गिरे नहीं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर कृपा करें और हमें याद दिलाए कि आप भी हमारे मदद करना चाहते हैं। प्रियजनों, हम कामना और प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन अत्यंत मंगलमय हो। यदि आप इस ऑडियो प्लेटफॉर्म की सदस्यता लेते हैं जिसे आप सुन रहे हैं, तो आप इसे बिना किसी रुकावट के प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वचन पारायण में भाग ले सकते हैं। जब तक ये आवाज कल फिर आप तक ना पहुंचे, मत भूलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तब तक प्रेम करने, प्रार्थना करने का प्रयास करें और अपने प्रभु को कम से कम एक व्यक्ति के साथ साझा करें। आपका दिन शुभ हो। कल मिलते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।